फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप इस फिर से लॉकडाउन में अच्छे होंगे। एंड तो आज मैं कोई चैलेंज वीडियो नहीं लाई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ, आपने टाइटल तो पढ़ ही दिया होगा, ओल्ड इज गोल्ड। तो मैं आज क्योंकि मुझे पुरानी चीज़ें मिली है, क्या पेपर्स सब, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली कि क्या क्या छुपा है मेरे किताबों में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मेरे पास है ये फाइल। तो ये फाइल खोल के देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तो ये फाइल में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही काम की चीज़ होगी, बट फिर भी हम देखते हैं। बहुत सारे पेपर्स हैं। इसमें मुझे एक काम का दिखा जो आपको बता सकूँ। इसमें ना मैंने ये एक पेपर है, इसमें मैंने बहुत सारे गाने लिखे थे, मतलब खुद से बना के नहीं, लाइक मैंने लिरिक्स लिखे थे कुछ गाने का। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना तब लाइक फ्रेंड्स लोग बोलते थे कि लिख कर आना, तो लाइक हम लोग स्कूल में गाते रहते थे। तो ये वही है, बहुत सारे। उस टाइम मेरा हैंड राइटिंग भी थोड़ा लो था, तो अच्छा नहीं था, पर अभी तो फाइन है मेरे हिसाब से। तो इसमें मैंने गाने लिखे और वो भी पेज थोड़े फटने वाले हैं, आई थिंक फटने वाले पेज। तो इसको मुझे जेरॉक्स करना पड़ेगा, अच्छे से रखना पड़ेगा याददाश्त, यादें के लिए। तो ये वही है। और ये मेरे क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के, एंड ये मेरे क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर है। अभी तो मैं क्लास 10 में हूँ, तो क्लास 8 का मैंने अभी तक रखा हुआ है। क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर पता नहीं मैंने क्यों रखा हुआ है, पर रखा हुआ है, क्या करूँ। आप लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन पेपर को फाड़ के फेंक देते हो या फिर रखे रहते हो मेरे तरह? वैसे मैं भी कुछ फाड़ देती हूँ, रखती नहीं हूँ। और कुछ सर्टिफिकेट्स है मेरे, बस इतने ही हैं सर्टिफिकेट्स है, 2, एक डांस का और एक है साइंस एग्जीबिशन का सर्टिफिकेट है। तो ये 2 सर्टिफिकेट इसमें था। अब इसको मुझे अच्छे से संभाल के रखना होगा। तो हम दृश्य फाइल की ओर जाते हैं। तो ये रहा मेरा दूसरा फाइल। तो इसमें अब हम देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है, कुछ अच्छा हो, है ना। मैंने उल्टा पकड़ लिया था। ओके। जो मैंने बोला था कि क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर वही है, हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। फिर अपना रिएक्शन नहीं देखना है क्योंकि ये चला मैंने एग्जाम में पास हो गए, अब क्या मुझे फायदा। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये मेरे कुछ ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स भी नहीं कहूँगी मैं, मतलब मैंने कलर भरा है। जैसे बचपन में हम करते थे ना कि ड्राइंग बुक्स में होता था कि ड्राइंग बना रहता था और हमें वो कलर करना पड़ता था, तो वही मैंने कलर किया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ के पास जाते हैं। नेक्स्ट पेपर है ये बैग, कुछ प्लास्टिक में कुछ है। तो ये प्लास्टिक में वो जो पेन्स या लेगिंग्स वो मिलते थे ना, तो इसमें मिलते थे, तो उसी को मैंने अपने पास रख लिया है। और इसमें बहुत सारे पेपर्स रखे हैं, पता नहीं कब के पेपर्स थे। तो लेट्स सी गाइस, ये तो इसका मैं क्या करूँ, कमेंट में बताओ। क्या खरीदूँ या सेविंग करूँ या मम्मी को दे दूँ।
ये इसमें है बहुत सारे, लाइक बहुत सारे नहीं, कुछ बर्थडे गिफ्ट कार्ड है, बर्थडे कार्ड जो मेरे फ्रेंड्स ने अपने हाथों से बनाया था। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहला है और ये मुझे दिया था, इसको मैं क्या बोलूँगी, बहन भी है और फ्रेंड भी है। तो मुझसे छोटी है वो, अभी 6th क्लास में। तो उसने मुझे ये 2019 में दिया था और इसका मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था। और इसमें इसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। और सेकंड यहाँ पर लिखा है हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, मे गॉड ब्लेस यू। तो थैंक यू सो मच, है ना, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो थैंक यू सो मच। तो और सेकंड है ये, सेकंड कार्ड है ये, और ये मुझे मिला है फ्रॉम भूमिका खातून से। तो हम लोग अभी भी बात करते हैं वैसे। तो इसमें मुझे यहाँ लिखा था हैप्पी बर्थडे जुलियानी करके। तो कई लोगों को ये नाम तो नहीं पता था उस टाइम पे, बस क्लोज फ्रेंड जिससे मैं ज़्यादा मिलती थी तो उनको पता था मैं जुलियानी है। तो उसमें वही जुलियानी करके लिखा था, तो गॉड ब्लेस यू करके लिखा है यहाँ पर। फिर इसमें लिखा है रोज इज रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माई डियर फ्रेंड आई लव यू, फ्रॉम भूमिका। और वहाँ पर इसने केक बनाया था 3 लेयर का और ऊपर में 11 करके, क्योंकि मैं 11 ईयर्स की हो गई थी उस टाइम। और तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। बट जो यहाँ पर जब हम जेल पेन से लिखते हैं तो क्या हो जाता है, पानी से डालते तो वो फैल जाता है ना। तो शायद से मेरे से गलती से पानी से तो हैप्पी बर्थडे का जो RTH मतलब थोड़ा वो हो गया है, गायब हो गया है। तो कोई बात नहीं, इतना तो रखा हुआ है मैंने। थैंक यू सो मच भूमि। और फिर ये थर्ड है, ये मुझे दिया था, बहुत ही अच्छी दोस्त थी ये भी मेरी, फ्रॉम काजल ढिकूर। अभी तो वो चली गई है, पता नहीं कहाँ, दूसरे शहर में। तो इसने भी मुझे बहुत अच्छा कार्ड बना के दिया था। यहाँ पर इसने बहुत सुंदर से लिखा था हैप्पी बर्थडे टू यू अश्विता। और फिर यहाँ मिडल पेज के यहाँ फर्स्ट में लिखा था बी ऑफ गॉड, एक वर्ड्स लिखा था उसने, बी ऑफ गुड एंड ही शैल स्ट्रेंथ योर हार्ट और ये द होप इन द लॉर्ड, Psalms 24:31। थैंक यू सो मच काजल। और यहाँ पर इसमें सुंदर सा ड्राइंग भी बनाया था, अगर आपको दिख रहा है तो और लास्ट में इसमें फ्रॉम काजल टू अश्विता करके लिखा था। थैंक यू सो मच काजल, आई मिस यू सो मच। और ये है, ये मुझे दिया था अंजलि नायक ने और इसमें यहाँ फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है फ्रेंडली हैप्पी बर्थडे अश्विता एंड मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लाइव लॉन्ग। थैंक यू सो मच अंजलि। वैसे भी मैंने ये बहुत पहले का है, बट ये चल रहा है ओल्ड इज़ गोल्ड, तो फिर मैंने सोचा दिखाई देती हूँ। ये भी पुराना ही है पर बहुत ही ओल्ड इज़ गोल्ड, तो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। और यहाँ पर इसने लिखा था फ्रेंड्स फॉर एवर और इसने लाइक ड्राइंग बना दिया था। एंड यहाँ पर उसने भी वर्ड्स लिखा था कमिट योर वे टू द लॉर्ड, ट्रस्ट ऑल्सो इन हिम एंड ही शैल ब्रिंग इट टू पास, Psalms 37:5। तो इसने यहाँ पर और फिर लास्ट में उसने लिखा था फ्रॉम अंजलि टू अश्विता। तो थैंक यू सो मच अंजलि एंड सबको भी थैंक यू। और भी है, दिखाना बाकी है। और ये फिर मुझे दिया था खुशी ने, खुशी केवट। तो वो भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, हम लोग साथ में पढ़े हैं, 7 तक पढ़े हैं साथ में। एंड इसका ये रहा कार्ड और इसमें लिखा है फर्स्ट में तो उसने ए करके ऐसा स्पीकर डाल दी क्योंकि मेरा फर्स्ट लेटर ए है। और फिर यहाँ पर लिखा हैप्पी बर्थडे अश्विता। फिर यहाँ पर उसने केक बना दिया और एक स्टिकर लगा दिया जो कि केक काट रहा है ऐसा टाइप का। तो केक खा तो नहीं सकती पर मेरे बर्थडे में ज़रूर खाऊंगी मैं। और ये और एक मतलब कार्ड टाइप का जैसे ही है और इसमें अच्छा सा मतलब कलर करके सुंदर सा मतलब क्रिएटिव करके इसमें बनाया था। तो अगर आप देख सकते हो तो ये रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच खुशी। और भी एक खुशी की तरफ से ये जो भी मैंने अब तक दिखाया है वो जो फर्स्ट वाला को छोड़ के वो 2019 में दिया था और जो बाकी अब तक मैंने जो भी दिखाया वो सब मुझे
और क्लास 6 में दिया था। उस टाइम कौन सा ईयर्स था, एक मिनट, 2017 में दिया था। तो ये अब तक, और ये मुझे क्लास 7 में दिया था, 2018 में दिया था उसने। तो यहाँ पर उसने बड़ा सा कार्ड बनाया है और लाइक बीच में उसने हार्ट शेप का ऐसा करके डाला है और यहाँ पर लिखा है द लॉर्ड इज़ गुड अ रिफ्यूज इन टाइम ऑफ ट्रबल, ही केयर्स फॉर दोज हु ट्रस्ट इन हिम, हैप्पी बर्थडे टू यू माई डियर अस्मिता, गॉड ब्लेस यू। और उसके जो दिल का जो 2 पार्ट्स होते हैं उसका एक पार्ट में लिखा है इसमें रोज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, सुगर इज स्वीट एंड सो आर यू ब्यूटी लाइक अ ब्लैक ब्यूटी, लवली अश्रिता। एंड फिर यहाँ नीचे में लिखा है हैप्पी बर्थडे अश्रिता, थैंक यू सो मच खुशी एंड आई मिस यू सो मच। मैं सभी को मिस करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी को मिस करती हूँ। और फिर उसके बाद है ये मुझे दिया है किसी, ये मुझे दिया है, हम लोग छोटे से पढ़े हैं वैसे, जो खुशी भी थी हम लोग भी छोटे से पढ़े हैं, छोटे से आई मीन बोलते नर्सरी LKG से नहीं, क्लास 1 से हम लोग 7 तक साथ में पढ़े। और ये ज्योति बहुत ही मेरे क्लोज फ्रेंड्स थी तब, और ज्योति शर्मा है इसका पूरा नाम, और इसने यहाँ पर स्टिकर्स लगाए हैं बहुत ही प्रिंसेस के बारिश के। और फिर यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू माय डियर अश्रिता करके लिखा है, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर अस्मिता, मे गॉड ब्लेस यू। अब तो वो दूसरे स्कूल में चले गए, मैं भी दूसरे स्कूल में चले गई, और अब तक तो हम लोग अभी तक मिले नहीं हैं, पर जल्दी मिल जाएंगे कभी, और आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। हाँ, तो ये भी ये वाला मुझे दिया है रेशमा ने, रेशमा रॉय, एंड इसमें भी इसने स्टिकर्स लगाया और यहाँ पर लिखा है हैप्पी बर्थडे जुलियानी करके लिखा है इसमें भी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दोनों का स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स काट के ले लूँगी, तो बहुत अच्छा लगा ऐसे में, तो मैं ऐसे करके रखूँगी। एंड थैंक यू सो मच रेशमा। फिर ये कार्ड है, ये कार्ड एक्चुअली ये मुझे नहीं मिला है, ये कार्ड एक्चुअली मुझे मम्मी को मिला था। तो हमारे नेबर में एक लड़की थी ऋषिका करके, ऋषिका, तो उसने मेरी मम्मी को दिया था, तो मैंने वो भी रख लिया है। तो इसमें उसने हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी लिखा और यहाँ बर्थडे कोड्स लिखा है, एंड बस इतने ही। और यहाँ पर स्टिकर्स लगाया, बर्थडे विशेष कर लाइन्स लिखे हुए हैं। नॉट द लिस्ट, ये मुझे दिया था सुप्रिया साधु ने, इसी के अंदर मैंने सब कार्ड्स को, छोटे छोटे कार्ड्स को सब इसके अंदर रख दिया था, तो ये सबसे बड़ा कार्ड था। और इसमें यहाँ पर फूल बनाए हैं, ड्राइंग और हैप्पी बर्थडे कार्ड लिखा है फ्रंट पेज में। और फिर यहाँ पर इसमें एक फ्लावर वॉक बनाया है, फ्लावर ऐसा ऐसा बनाया है, और यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 लेयर्स का केक बनाया है, जो कि मैं खा नहीं सकती हूँ, पर हैप्पी बर्थडे नीचे लिखा है। बस इतना ही था, इतने मेरे बर्थडे कार्ड्स तो इतने ही थे अब तक। और वो लोग ने बर्थडे कार्ड्स का राजा तो बहुत कुछ दिया था, बट वो क्या नहीं ना, वो मेरे से अभी वो इस्तेमाल हो चुके हैं, कुछ है जो कि लाइक है अभी तक, मैं दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको और दिखा देती हूँ। तो मेरे पास पुराने मोबाइल्स भी थे, तो पुराने मोबाइल्स तो पता है नोकिया के, बहुत ही हार्ड। तो सबसे पहला मोबाइल आई थिंक हम लोग का ये था, सबसे पहला मोबाइल, और ये हाईटेक का है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, मेरे हाथ के जितने ही है, हाथ से भी छोटा है। और अभी का मोबाइल तो मेरे हाथ से बड़ा है। तो ये वाला अभी तो ख़राब हो चुका है, बट फिर भी आई डोंट नो, मैं जब देख रही थी तब ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ। और फिर ये है मेरा पहला स्क्रीन टच मोबाइल, मेरा नहीं मतलब पूरे फैमिली का पहला स्क्रीन टच मोबाइल नोकिया का। एंड इससे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए, बहुत सारी यादें जुड़े हुए हैं। और मेरा थर्ड मोबाइल है ये मेरा हाथ से छोटा ही है, पर मतलब बाकियों से ये टिक टक वाला बड़ा ही है ये मोबाइल। एंड ये इंटेक्स मोबाइल है, और ये भी बहुत साल चला। और एक जो है ये है एक मोबाइल,
तो ये वाला मोबाइल तो अभी भी इस्तेमाल होता ही है, कभी कभी मतलब कभी कभी हो जाता है इस्तेमाल। तो ये वाला मोबाइल है। तो और अभी का मोबाइल तो फिर बड़ा ही है, जिससे मैं शूट कर रही हूँ अभी, वो एक मोबाइल हो गया। तो अब मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरा आइडेंटिटी कार्ड जो हम स्कूल में काम कर जाते थे। तो मेरे पास बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड से, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का आइडेंटिटी कार्ड से मेरे पास। तो मैं उस सब के आपके फ़ोटोज़ दिखाऊंगी पूरे चेन से। है मेरा क्लास 1 की फ़ोटो, और इसमें मैं बहुत ही छोटी सी थी और पतली सी थी और मेरा बाल भी छोटा था। तो ये मेरा क्लास 2 का फ़ोटो है आइडेंटिटी कार्ड, और इसमें मैं बहुत, शक्ल तो वैसे ही है, बस थोड़े बाल लंबे हो गए थे मेरे। तो ये है मेरा क्लास 3 का आइडेंटिटी कार्ड, और ये मेरी फ़ोटो। पता नहीं मैंने 1 से लेकर 2-3 क्लास तक मेरा टाई वैसा क्यों है, आधा वो आधा ये मतलब। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा बाल उतने ही लग रहे हैं मुझे। और ये है मेरा क्लास 4 की आइडेंटिटी कार्ड, थोड़ा सा ये साइड से कट मतलब टूट चुका है, और मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही इसमें, क्योंकि उस टाइम मेरे बाल छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, और मैं बहुत रोई भी थी बाल काटने के बाद। ये है मेरे क्लास 5 की फ़ोटो, और आप लोग गेस करके बताओ कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये है मेरे क्लास 6 की फ़ोटो, इसमें मैं थोड़ी सी मोटी हो चुकी थी और मेरे बाल छोटे थे थोड़े। तो ये है मेरी क्लास 7 की फ़ोटो, और इसमें मेरे बाल 6 क्लास से थोड़े लंबे हो चुके थे, बट फेस में मुझे कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है। ये मेरी क्लास 8 की फ़ोटो है, और इसमें मेरे बाल काफ़ी हद तक लंबे हो चुके थे, और ये 8 क्लास में मैंने दूसरे स्कूल ज्वाइन किया था। तो आपने मेरे सारे आइडेंटिटी कार्ड, बर्थडे कार्ड्स, क्वेश्चन पेपर मतलब सब कुछ तो देख लिया है, पर आपको और एक चीज़, लास्ट चीज़ दिखा देती हूँ। ये है एक पर्स जो मुझे मिला था मेरे बर्थडे गिफ्ट में 2000 एक मिनट, मुझे याद तो नहीं है, वैसे कम मिला था, बट एक मिनट में याद करने की कोशिश करती हूँ। ये मुझे शायद से मुझे 2017 में मिला था, 2017 या 18 में मिला था। तो ये मुझे दिया था मेरी दीदी ने, मतलब मेरे खुद की दीदी नहीं है, किरण दीदी ने। तो उन्होंने मुझे ये दिया था 2017-18 में मेरे बर्थडे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे पर्स चाहिए था, और ये मेरा उसका फर्स्ट पर्स था। तो थैंक यू सो मच जी, अगर आप ये वीडियो देख रही हो। और ये मेरे पास एक पेन है, ये पेन मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे दिया किसने था, हमें जानना पड़ेगा कि ऐसा पेन यूज़ कौन करता है। तो आई थिंक मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पेन मुझे मेरी ट्यूशन टीचर ने दिया था, जब मैं आई थिंक चिल्ड्रंस डे में दिया था, 2017 या 18 में दिया था ये शायद से। तो मैंने अभी तक ये पर्स में था, और ये पर्स मेरा पिटारे में था। तो जब मैंने निकाला तब मुझे ये मिल गया, तो उसके साथ साथ मुझे ये पेन भी मिल गया। तो अब तक ये 2017, 3 इयर्स, 3.5 ऐसा इयर्स पूरा इस पर्स में बिताया इस पेन ने। अब ये पेन मेरे साथ रहेगा, पर मैं चाहती तो नहीं इसका इस्तेमाल करना है, बट क्या करूँ, इस्तेमाल कर लूँ, देखती हूँ, लेट्स सी। तो ये पेन मेरे पास तब से है अभी तक। एंड मेरे सारे सामान तो हो गए, मेरे ओल्ड इज गोल्ड का जो भी था सामान, मेरा ओल्ड सामान तो सब देख लिया आपने, बर्थडे कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और फाइल्स क्या क्या थे सब देख लिया। और मुझे ऊपर से इसके बदले 100 रुपीज़ में मिले थे, देखा। तो इसमें था मेरा सारा सामान। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।